सूर्य का चमत्कार। ये चमत्कार जब किसी व्यक्ति को मिलता है तो उसके हाथ में जैसे जादू की छड़ी आ जाती है। हमने एक कड़ी चला रखी है जिसमें हम मेष से लेकर के वृश्चिक राशि तक अब तक उसे कवर कर चुके हैं और अब बारी है धनु राशि। धनु राशि जिसको मिलने जा रही है सूर्य की अपार क्षमता, सूर्य की शक्ति से धनु राशि के जीवन के अंदर बड़ा बदलाव आने जा रहा है और ये बदलाव वर्ष 2025 के पहले महीने में घटित होगा। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और ये वो समय होगा जब सूर्य की कृपा के आप पात्र बनेंगे। धनु राशि के जीवन पर क्या मुख्यतः बदलाव है और कौन सी गलतियां इस गोचर के दौरान धनु राशि को नहीं करनी चाहिए, यही जानकारी आज की वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली। तो लास्ट तक बने रहें। जो भी प्रिय धनु राशि के हमारे जातक है, मित्र हैं, भाई बंधु हैं, उनको बहुत बृहद और अच्छी जानकारी मिलने जा रही है। हो सकता है आपका कोई बड़ा कार्य इन सभी भविष्यवाणियों के अंदर आपका वो कार्य छुपा हुआ हो। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ बन रहा है आपके लिए राजयोग। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसको लगन के अनुसार और नाम राशि के अनुसार भी आप देख सकते हो, परंतु पूर्णता सटीकता से जानने के लिए आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण करवाना ही एक सर्वोत्तम मार्गदर्शन है। बाकी अपनी राशि के चार्ट पर थोड़ी सी नजर बनाएं और सीधा बात करते हैं आज के विशेष खास कारण। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं धनु राशि पर पड़ने वाले सूर्य के परिवर्तन के प्रभाव, जो परिवर्तन आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। अब आप अपनी वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे, इधर लेफ्ट साइड में आपकी राशि का चार्ट। इस राशि के चार्ट पर आप देख रहे हैं कि सूर्य अभी आपकी राशि पर मौजूद हैं, धनु राशि पर 9 नंबर को धनु राशि कहते हैं और यहाँ सूर्य 14 जनवरी तक है, पर सूर्य 14 जनवरी के तुरंत बाद पहुंच जाएंगे आपके द्वितीय भाव में। और मित्रों, ये वो समय रहेगा जिसमें आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चेंजेस होंगे आइए समझ। सबसे पहले तो यहाँ मैं बता दूं कि सूर्य जिस राशि में जाता है उसी राशि की संक्रांति मनाई जाती है। अब विशेष रूप से सूर्य मकर राशि में जब गोचर करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। मकर संक्रांति को खास विशेष इसलिए ज्यादा माना जाता है क्योंकि मकर राशि में सूर्य के प्रवेश से मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। इससे पहले दक्षिणायन रहते हैं, तो दक्षिणायन सूर्य को इतना ज्यादा उत्तम शुभ कार्यों के लिए नहीं माना जाता जितना उत्तरायण सूर्य को माना जाता है। हालांकि सूर्य तो सब अच्छे ही अच्छे हैं, तो सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं तो आप सभी को सबसे पहले तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मकर संक्रांति आपके लिए विशेष कैसे बनने जा रही है और ये जानकारी प्राप्त करने के बाद आप इस मकर संक्रांति के कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जो इसी वीडियो के अंदर है, जिनको आप बिना करे रह नहीं पाओगे, यानी इसको और ज्यादा शुभ बनाना है। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में भी। तो प्रिय जातक को सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्य का ये गोचर आपके भाग्य की उन्नति के लिए और आपके कर्म स्थान यानी आपकी नौकरी पेशावर जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कॉन्फिडेंस मुख्यतः सूर्य से आता है, निर्देशन सूर्य से आता है, डिसीजन की पावर भी इन्हीं के कारण से मजबूत होती है और व्यक्ति को आरोग्यता भी यही प्रदान करते हैं। आपको कितना लोगों से सपोर्ट मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, कितना आपको पद और प्रतिष्ठा मिलेगी, आपकी नौकरी में कैसा प्रमोशन हो पाएगा, ये भी सूर्य महाराज की स्थिति ही निर्धारित करती है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा ये, क्योंकि ये गोचर आपके जीवन के अंदर थोड़े बदलाव जरूर लेकर के आएगा। सेकंड हाउस में सूर्य जाएंगे 14 तारीख के बाद में, उससे पहले आपके प्रथम भाव के अंदर ही है। तब तक आपके अंदर थोड़ा गुस्सा क्रोध ज्यादा हो सकता है, जल्दबाजी से इस दौरान बचिएगा और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। वैसे आप स्वास्थ्य के प्रति थोड़े थोड़े जागरूक हो रहे हो, पर सूर्य थोड़े अग्नि प्रगाढ़ता वाले ग्रह होते हैं, इसलिए कभी कभी व्यक्ति के अंदर गुस्से के और क्रोध के कारण से थोड़े से रोग प्रदान कर देते हैं, पर इससे कोई ज्यादा घबराने वाली बात आपको बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले जान लो कि जब सूर्य प्रथम भाव से निकल करके द्वितीय भाव के अंदर आएंगे तो सूर्य आपके भाग्य के मालिक हैं और जो ग्रह भाग्य का मालिक होता है वो योग कारक होता है। उससे कभी भी हम नेगेटिव फल की अपेक्षा कर ही नहीं सकते, बल्कि वो जिस भी घर के अंदर जाएगा वही अपना शुभत्व देगा। तो ऐसे में भैया ये धन भाव में जा रहे हैं, धन पैसा कुटुंब वाणी परिवार, उस भाव में सूर्य जाकर के आपके समस्त परिवार में धन की वृद्धि, आपके स्वयं के लिए धन की वृद्धि, आपको वाणी का धनी बना देगा, वाणी पर भाग्य का प्रभाव आ जाएगा। इसलिए इस समय बोलिएगा बहुत सोच समझ कर, क्योंकि आपके बोलने से सीधा आपका भाग्य प्रभावित होगा और आपके भाग्य की शक्ति आपकी छुपी है वाणी के अंदर। इसलिए आपकी वाणी आपके काम को बहुत अच्छा बना सकती है, इसीलिए वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा। किसी के लिए झूठ नहीं बोलना, बिना बात बिना मकसद के बोलना नहीं, बिना बात इस वाणी को खर्च नहीं करना, क्योंकि इस वाणी का प्रयोग जब जब आप अच्छे कार्यों के लिए करोगे तब तब आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। जब भाग्य का संबंध वाणी भाव से हो जाता है तब हमें वाणी का बड़ा देख के इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि ऐसी वाणी धन को कमा भी सकती है और गवा भी सकती है। तो आप निश्चिंत रहिए, पर अपनी वाणी का मुख्य
मुख्यतः सही समय पर अच्छे से प्रयोग करिए और कोशिश करिए अच्छा ही बोलें, ऐसा बोलें जो सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित हो, आपसे नाराज ना हो जाए, क्योंकि वाणी पर सूर्य का प्रभाव होने से वाणी में क्रोध का भाव झलकता है। वैसे धन, परिवार, कुटुंब और वाणी के मामलों के लिए सूर्य का ये गोचर अच्छा माना जाएगा आपके लिए। पर केवल इतना ही थोड़ी बताना है, सूर्य की दृष्टि भी होती है प्रिय जात को। सूर्य जिस भाव में दृष्टिपात करेंगे, शुभ ग्रह देखेगा तो शुभत्व ही प्रदान करेगा। 14 तारीख से पहले सूर्य की दृष्टि है आपके 7वें घर पर और 14 तारीख के बाद सूर्य की दृष्टि है 8वें घर पर। तो सूर्य जब सप्तम भाव पर दृष्टिपात करेंगे तो आपकी साझेदारी में आपको लाभ होगा। पार्टनर से अगर आपके संबंध खराब है तो वे अच्छे होंगे। पार्टनर अगर बीमार है तो उसको आरोग्यता की प्राप्ति होगी। पार्टनर के काम कारोबार में, निजी जीवन के अंदर आपके लाभ होगा। जो लोग पार्टनरशिप में काम करने का विचार बना रहे हैं, 14 तारीख से पहले वो अपने काम कारोबार पार्टनरशिप के काम को शुरुआत कर सकते हैं। उनके लिए जरूरत की चीजों का इंतजाम भी करवा देंगे सूर्य महाराज। और व्यापारी वर्ग के लोगों को सबसे बड़े लाभ हैं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि से व्यापारी वाले इस समय वंचित नहीं रहेंगे। पहला ही महीना आपको व्यापार में मोटा लाभ देकर जाएगा, चाहे वो कहीं से क्लाइंट हो, और मुख्यतः वो आपका एक प्रकार से आपको प्रसन्न कर देगा। सूर्य का प्रभाव आपके सप्तम पे होने से व्यापार में आपकी उन्नति होगी। हालांकि 14 जनवरी के बाद सूर्य पहुंच जाएंगे धन भाव में और सूर्य की दृष्टि अष्टम पे पड़ेगी, तो 8वें घर पर भी भैया बड़ा कमाल है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ने से यहाँ गुप्त धन की प्राप्ति होती है। गुप्त धन से मतलब ऐसा तो नहीं है कि अब हर व्यक्ति जमीन के अंदर धन को गाड़ करके बैठा हो। गुप्त धन से मतलब है आपने जो निवेश किया है वही आपका धन आपको प्राप्त होगा। अच्छी आपको उसके अंदर ग्रोथ मिलेगी, वो पैसा बढ़ करके मिलेगा। मार्केट वगैरह कुछ डाउन चल रहा है तो उस मार्केट में आप एकदम से उछाल आएगा और आप महसूस कर पाओगे कि ये सही समय है उस धन को या तो निकालने का या उसमें निवेश करने का। तो ऐसी अवस्थाएं बनेगी तो आपको अचानक किसी भी रास्ते से धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको अपने आप ही कोई धन पकड़ा करके चला जाए और उम्मीद हो उसे 10 रुपए की, वो पकड़ा दे आपको 50 रुपए। तो ऐसी अवस्थाएं भी हो सकती है, कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति को लाभालाभ की प्राप्ति हो जाती है। बाकी जो भी बच्चे हमारे रिसर्च के विषयों में हैं, जो लोग डॉक्टरी फील्ड के अंदर हैं, जो लोग बीमा एजेंसी का कार्य करते हैं, कुछ लोग होते हैं आध्यात्मिकता भी कार्य करते हैं, उन लोगों के व्यापार में, रोजी रोटी में ज्यादा लाभ देखा जाएगा। और ये इसलिए भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि अगर स्वास्थ्य को लेकर के कोई क्रोनिक बीमारी है, कोई पहले से कोई दिक्कत ज्यादा चल रही है, तो उसको भी सूर्य महाराज उसका सुधार करेंगे। पुराने गड़े मुद्दे, पुराने कोई मसले, कोई प्रॉपर्टी का विवाद, किसी प्रकार का आपके साथ में कोर्ट केस मुकदमा, उसमें आपको विजय प्रदान करवाएंगे। सूर्य की ऐसी कृपा आपको मिलेगी। अब कुछ बोल्ड प्रेडिक्शन। सूर्य का एक गोचर आपको एक तो धन वृद्धि दे रहा है, संपत्ति में बढ़ोतरी करवा रहा है। हो सकता है आप कोई भवन, भूमि, वाहन, संपत्ति आदि में निवेश कर लें। साथ ही आपके बैंक बैलेंस को यहाँ सूर्य मजबूत कर रहे हैं। निवेश से आपको लाभ प्रदान करा रहे हैं। रिलेशंस में काफी अच्छी मजबूती सूर्य देते हैं, क्योंकि सूर्य व्यक्ति को समझदार बना देते हैं और अपने संबंधों को कैसे दूसरे व्यक्ति को अपने बीच में से हटाना है। क्योंकि जब भी आपके रिलेशन में खराबी होती है वो इसी कारण होती है, कोई तीसरा व्यक्ति आकर के फूंक मार दे, उसका कोई एनरोलमेंट हो जाए तो आपके बीच में बन जाती है दरार। तो सूर्य आपको थोड़ा सा दिमाग देते हैं कि कैसे दिमाग लड़ा करके इस तीसरे व्यक्ति को अपने बीच में से कांटे के तौर पे हटा दिया जाए। तो ये आपके लिए अच्छा है। संबंधों में आपके सुधार होगा। परिवार के साथ समय बिताने का आपको अवसर प्राप्त होगा इस समय, और रिश्तों में आपकी मधुरता आएगी। रिलेशनशिप में आपका काफी अच्छा समय बीतने वाला है। बाकी पेशेवर जीवन के लिए बहुत अच्छी सफलता है। पेशेवर जीवन में बहुत अद्भुत लाभ आपको प्राप्त होने जा रहे हैं, क्योंकि नया जॉब आ सकता है और जॉब ऑफर कोई आपका बीच में अटका हुआ है उसकी कंफर्मेशन हो सकती है। प्रमोशन का आपका अटका हुआ काम है वो अचानक से आपके सामने आ सकता है। साझेदारी वाले कामों में ज्यादा उन्नति होगी, क्योंकि साझेदारी में बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है, रिस्क बटा रहता है, पर फिर भी नुकसान की संभावना बार बार बनती है। सूर्य ऐसे में जब गोचर करेंगे तो आपकी 14 तारीख के बाद में, उससे पहले भी, उसके बाद में भी आपके पार्टनर के साथ में काम को लेकर के स्थिति में सुधार होगा। इसी के अलावा देखो, शादीशुदा जीवन के लिए अच्छे हैं इस समय। 14 तारीख से पहले विवाह योग का निर्माण हो रहा है। कोई विवाह को लेकर के प्रेमी जो जोड़े हैं अगर वे बात करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी 14 तारीख के बाद आपका कुछ ध्यान बटेगा कि मैं कुछ गोपनीय विषयों पर जानकारी एकत्र करूं, या तो कुछ धर्म के बारे में, या अपनी ही लाइन से जुड़े हुए किसी विशेष चीज को मैं सीखूं। एक ज्ञान अर्जित करने का एक भाव जागृत होगा, क्योंकि रिसर्च के भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी और सूर्य आत्मा का कारक है। यानी आप थोड़े रिसर्च की तरफ थोड़े से जाओगे, चाहे अपने ही काम को सुधार करने की रिसर्च करो, चाहे किसी योग अभ्यास के बारे में या किसी आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के बारे में रिसर्च करो। कुछ ना कुछ रिसर्च और खोजबीन का काम में आप जरूर जाने वाले हो। एक अपनी कुछ गलतियां उनको आप सुधार रहे हो, ऐसा भी देखा जा रहा है, क्योंकि जब सूर्य अष्टम को देखते हैं तो व्यक्ति अपने खुद की कमियों को में भी सुधार करता है, और सुधार को करके काफी कुछ उसके व्यापार में, नौकरी में अच्छे बदलाव हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी में
कुछ चीजें ऐड करनी है जिससे आपके काम काज में अच्छी खासी तरक्की हो जाए, तो वे भी आप इस दौरान जरूर करोगे। अब कुछ जरूरी सावधानियां देखो, सूर्य द्वितीय भाव पर अगर रहेगा तो वाणी भाव पर सूर्य का प्रभाव पड़ेगा। सूर्य है आक्रामक ग्रह, क्रोधी ग्रह, एक अग्नि की प्रधानता उस ग्रह में ज्यादा होती है, तो ये वाणी पर आएगा तो जाहिर सी बात है सूर्य का प्रभाव वाणी पर भी होगा। वाणी को बहुत संयमित रख करके उसका प्रयोग करना, क्योंकि हमने शुरुआत में बता दिया वाणी ही आपका इस समय सब कुछ गेम खिलवाएगी। आपके पक्ष में भी लोगों को ये लेकर के आएगी और विपक्ष में भी यही खड़ा कर सकती है, दोनों तरीके से काम करती है। ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को आपकी वाणी अच्छी लगे, तो इसलिए कठोर शब्दों का थोड़ा सा चयन आपको कम करना है और दूसरे पर जो प्रभाव डाले उन शब्दों का प्रयोग ज्यादा करना है, अच्छा प्रभाव डाले। बाकी थोड़ा गुप्त शत्रुओं से सतर्क तो आपको रहना पड़ेगा। वैसे गुप्त शत्रु कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, पर सबसे पहले होती है व्यक्ति की गोपनीयता। जब सूर्य अष्टम को देख रहे हैं तो आप काम को गोपनीय तरीके से करें, शत्रु को किसी भी व्यक्ति को उसके बारे में पता ना लगे, तो वो काम आपका अवश्य सफल हो जाएगा। तीसरा है एक वित्तीय योजना बनाना। पैसे का काम सब करते हैं पर व्यक्ति को यही नहीं पता होता कि कितना बचाना है, कितना लगाना है। वही सबसे बड़ा कारण बनता है कि वो पैसे की दिक्कत उसके बार सामने आकर के बार बार खड़ी हो जाती है। तो आपको कहीं ना कहीं इन चीजों से बचना चाहिए। तो थोड़ा अनावश्यक खर्चों पर भी इस समय नियंत्रण आपको रख करके चलना पड़ेगा। बाकी अब आते हैं अपने मकर संक्रांति के महाउपाय पर। कैसे आपको सूर्य को आप अपने फेवर में कर सकते हो। कैसे सूर्य, जैसे कर्ण के लिए कवच कुंडल का निर्माण किया था, तो आप भी थोड़ा सूर्य महाराज से प्रार्थना कर सकते हो कि भाई थोड़ा सा कवच हमें भी दे दीजिए। तो उसके लिए काम करें, इस दिन यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति वाले दिन तो शीघ्रता से सुबह जल्दी उठें, एक तांबे के लोटे में जल लेकर के सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। लाल वस्त्र, गुड़ और चावल, इन 3 सामग्रियों का इस दिन दान जरूर करना है आपको। और सूर्य का एक मंत्र है ओम गृहिणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। कोशिश करें कि इस दिन जरूरतमंदों को भोजन जरूर करवा दें। ऐसा करने पर सूर्य की अद्भुत कृपा आपके ऊपर पूरे वर्ष बनी रहे, केवल इसी महीने नहीं। बाकी ये मकर संक्रांति का पर्व आपके जीवन में आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक सुधार लेकर आ रहा है। काफी अच्छी गुड न्यूज इस महीने 14 तारीख के बाद आपको देखी जा सकती है। तो सभी प्रिय जातकों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में सूर्य महाराज की जय हर हर महादेव लिख करके जरूर टाइप करें और आपकी योजना क्या है 2025 को लेकर के ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमें शेयर कर दें। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर हर महादेव।